हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो एथिक्स के लिए चल रही हैं। एथिक्स मास्टर क्लास कोर्स यूपीएससी मेंस 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें अगर आप ये कोर्स फॉलो करते हैं, लेक्चर फॉलो करते हैं, सो मिनिमम 110 प्लस 110 प्लस स्कोर की हम गारंटी ले रहे हैं कि 110 प्लस आप स्कोर करेंगे। बस इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो कल का जो हमारा बेसिकली डिस्कशन था एथिक्स का, उसमें हमने जाना था, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, कंसेप्ट को फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था एथिक्स के बारे में कि एथिक्स बेसिकली है क्या। सो एथिक्स बेसिकली जो ड्राइव हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका नाम है इथिकोस। इथोस अराइजिंग आउट ऑफ हैबिट, जो ह्यूमन की हैबिट है उससे ड्राइव हुआ है। और जैसा कि जो हमारा ह्यूमन का बिहेवियर है उसमें जो रियक्रेंस है, बार बार जो रिपीटिशन है बिहेवियर में, सो धीरे धीरे इसी बिहेवियर से एक हैबिट बन जाती है। और बार बार हैबिट जो डेवलप हुई है हमारी, वो ये एक कैरेक्टर का फॉर्म ले लेती है। और कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है, चरित्र एक ऐसी चीज़ है जो कि एक दिन में बिल्ड नहीं होता, बहुत दिनों का स्लोली और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। सो धीरे धीरे डेवलप होता है और एक बार जो कैरेक्टर बन गया सो वो फिर चेंज नहीं हो सकता। और कैरेक्टर ही डिफाइन करता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है और व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है, सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू है, क्या इमेज है, और वो किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहा है। सो इस तरीके से हमने देखा था कल पूरा। और अगर हम बात करें फर्दर कि एथिक्स जो ड्राइव है बेसिकली फैमिली में जो भी कस्टम है, जो बिलीफ हैं, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस फॉलो हो रहे हैं, उसके बेसिस पर भी जो है चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर हम एडोलेसेंट की जैसे बात करें तो एडोलेसेंट में जैसे हमने पहले ही बताया पिछले लेक्चर्स में कि भाई अगर आपकी जो एज है वो अगर 18 ईयर से आपकी कम है तो आप एडोलेसेंट की कैटेगरी में है। अगर एडल्ट की कैटेगरी में है जिसकी 18 ईयर से एज है तो उसकी कॉन्शियसनेस तो अच्छे से डेवलप हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है उसको वो जान सकता है। बट एडोलेसेंट में क्या है, नैरो अंडरस्टैंडिंग होती है, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। सो चाइल्ड की भी अगर हम बात करें लेस देन 14 ईयर एज, सो फैमिली में जो भी चल रहा है, फैमिली में जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जो भी सुपरस्टिशन है, जो बिलीव्स हैं, सो चाइल्ड भी उसमें बिलीव करने लगता है। अगर रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अगर डेवलप की जाए चाइल्ड के लिए, क्योंकि चाइल्ड जैसा कि पहले भी हमने कल डिस्कस करा कि चाइल्ड एक क्ले की तरह होता है, एक मिट्टी की तरह होता है, एक मिट्टी के घड़ा की तरह होता है। उसको जिस तरीके से हम साँचेंगे उस तरीके से वो बन जाएगा। अच्छी वैल्यू अगर इनकलकेट करेंगे जैसे रिस्पेक्ट टू एल्डर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कंपैशन टूवर्ड्स अदर, सिंपैथी, बिहेवियर टूवर्ड्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी मार्जिनाइज कम्युनिटी है, वुमेन, चिल्ड्रन, ट्रांसजेंडर, सो वो सारी वैल्यू इनकलकेट हो जाएंगी। और अगर हम वायोलेंस प्रमोट करेंगे, सुपरस्टिशन में बिलीव करेंगे और सेल्फ सेंट्रिक, स्वार्थी होते हैं लोग, दूसरों का भला नहीं चाहने वाले, अपना ही सेल्फ सेंट्रिक, बस खुद का निजी स्वार्थ देखना, सो उसका जो वैल्यू है वो इनकलकेट हो जाएंगी। और फिर वो कहीं ना कहीं जो उसका बिहेवियर है वो इथिकल बिहेवियर नहीं रह जाएगा। सो कहीं ना कहीं फैमिली से बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जो कस्टम, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है व्यक्ति। उसी प्रकार हम बात करें जैसे कि थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वेस्टर्न के कॉन्टेक्स्ट में, सो वेस्टर्न में तो लिव इन रिलेशनशिप भी जो है वैलिड है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में क्या है कि आपकी मैरिज नहीं हुई और जो है आप साथ रह रहे हैं। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज भी इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं हुआ है सोसाइटी में, इसको आज भी इंडिया में अच्छा नहीं माना जाता लिव इन रिलेशनशिप को। उसी प्रकार हम बात करें वेस्टर्न सोसाइटी की, तो वेस्टर्न सोसाइटी में तो क्या है भाई कि जो भी रोमियो स्क्वाड है यानी पार्क में घूमना वो बहुत अच्छे तरीके से अलाउड है, उसमें कोई किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। बट इंडिया में अगर इस तरीके का रोमियो चल रहा है, स्क्वाड चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत बड़े लेवल पर प्रचलित हुआ था। और पुलिस भी, जो महिलाएं पुलिस थी, कांस्टेबल, वो घूमती थी ऐसा ही महिला, और वो देखती थी कि जहाँ भी इस तरीके के लोग हैं उनको वहाँ से हटाया जाए पार्क से, जिससे कि सेफ्टी के पर्पज़ से। सो इस तरीके का अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग कल्चर है, वेस्टर्न का अलग कल्चर है, इंडिया का अलग कल्चर है। इंडिया की अगर हम बात करें फर्दर थोड़ा, तो नॉर्थ साउथ का कल्चर आप देख लीजिए, फूड हैबिट्स में, ड्रेस में, कस्टम, बिलीफ, रिचुअल्स हर तरीके से अलग है। नॉर्थ के जो पीपल हैं मोस्टली वो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन है और नॉन वेज को गलत मानते हैं, वेजिटेरियन को प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। साउथ के हैं तो वहाँ भी अलग अलग जो भी लैंग्वेज है,
बिलीव्स है पीपल के, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें नॉर्थ ईस्ट का, तो वहाँ के पीपलों का अलग, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अभी मणिपुर की इशू की हम बात करते हैं। तो मणिपुर में कहीं ना कहीं जो अलग कल्चर है, जो कुकी कम्युनिटी है और जो मीती कम्युनिटी है, अब नेक्ड ब्रेड तक करा दिया। बताओ एथिक्स के लेवल तक का, मतलब जो एथिकल वैल्यू है वो उनका लॉस हुआ। तो नेक्ड ब्रेड किया गया वहाँ वुमेन को, और अभी प्रेसिडेंट रूल भी वहाँ लग गया है मणिपुर में। सो मणिपुर में जो बेसिकली जो वायलेंस प्रमोट हुआ वो दो कम्युनिटी के बीच में, कुकी और मीती कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि उनका कल्चर अलग था, जो इथिकल वैल्यू थी उनकी मैच नहीं कर रही थी। सो वाइड लेवल पर जो है इथिकल वैल्यू का भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है लोगों के ऊपर इफेक्ट आता है, एक प्रभाव क्रिएट होता है। और जैसे कि हमारे हरियाणा में जैसे कोई अच्छी बात भी बोल रहा है, फिर भी उनके जो बोलने का तरीका है, जो खड़ी बोली है, तो व्यक्ति को थोड़ा बुरा ही लगेगी। सो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग कल्चर हैं, कस्टम है। सो इन सबका जो है बेसिकली वाइड आस्पेक्ट में हम देखें तो एथिक्स पर भी इनका जो है प्रभाव पड़ता है। और एथिक्स क्या प्रमोट करता है, तो एथिक्स कहीं ना कहीं प्रमोट करता है एक रैशनैलिटी इन थॉट, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो, जैसे कल भी हमने बात करी थी, एक चीफ गुड जो है, जो समन बोनम का कंसेप्ट है, वो डेवलप होता है सोसाइटी में। और सोसाइटी में अगर समन बोनम चीफ गुड अगर डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, सोसाइटी प्रिजर्व होगी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें थोड़ा, जैसे कि जनरली किसी ने अगर हमको इनवाइट नहीं करा किसी पार्टी में तो हम बुरा मान जाते हैं, एक नैरो थिंकिंग है कि यार उसने हमको इनवाइट नहीं करा, किसी ने सैल्यूट नहीं करा तो पुलिस वाले बुरा मान जाएंगे कि उसने हमें सैल्यूट नहीं करा। और जबकि वेस्ट में अगर हम बात करें तो वेस्ट में क्या कल्चर है कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस, बहुत ज़्यादा कोई किसी से मतलब नहीं रखता, लोग अपने काम पर फोकस करते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है। बट इंडिया में कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, आगे हम पढ़ेंगे डेनियल गोल्डमैन की जो थ्योरी है, कि कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस इंडिया में लैकिंग है लोगों में। जो रैशनैलिटी होना चाहिए थॉट में वो उतनी नहीं है। जैसे कि ट्रांसजेंडर को लेके हम बात करें, जनरली इंडिया में क्या बोला जाता है कि भाई मेल है फीमेल है, दो जेंडर हैं। ट्रांसजेंडर को लेके उतना ज़्यादा, मतलब पहले अगर हम बात करें यहाँ से 10 साल पहले, तो ट्रांसजेंडर को गलती माना जाता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर ट्रांसजेंडर को जो थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज करा। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, उनके राइट्स का अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से भी पास हुआ, उनके राइट्स को प्रिजर्व किया गया, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर के लिए, तो उनके राइट्स को प्रिजर्व किया गया और इसको इथिकली बताया गया। सो फिर उस तरीके से सोसाइटी में जो है प्रिजर्व की गई वैल्यूज़। हम थोड़ा आगे और बात करें, जैसे कि एम्स की बात करें कि एथिक्स का एम क्या है, तो एथिक्स का एम है बेसिकली सोसाइटी में पीस डेवलप करना, एक हारमोनी डेवलप करना, लोगों को समन बोनम चीफ गुड डेवलप करना, और जो भी हाईएस्ट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, जिनकी बात हमने कल भी की थी कि कंपैशन है, ट्रुथफुलनेस है, सेल्फलेसनेस है, दूसरों का भला चाहें, क्योंकि विवेकानंद ने भी बोला कि सेल्फलेसनेस जो है मेन एम होना चाहिए लाइफ का। तो कंपैशन है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, सर्विट्यूड हो गया, दूसरों की सर्विस। जैसे वो मकान साहब का हमने कल एग्जांपल डिस्कस करा था कि किस तरीके से उन्होंने जो है फार्म लैंड पर पॉइंट डेवलप करवाया उज्जैन में, जो वहाँ पर पहले ड्रॉट कंडीशन थी, जो ड्रॉट की कंडीशन पूरी खत्म हो गई, और क्रॉप डाइवर्सिटी जो है, व्हीट और राइस का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो गया, और आज फार्मर प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है, और इकोनॉमी में एक बड़ा चंक जो है उज्जैन से भी पार्टिसिपेशन है, वर्कर्स का, फार्मर्स का। जबकि पहले अगर देखा जाए तो वहाँ कंडीशन बहुत ही सीवियर थी। उसी प्रकार हम जैसे स्मिता सत्यवाल मैम जो हैं अब IAS ऑफिसर, उनका भी अगर हम एक इनिशिएटिव देखें तो फंड और सिटी कंपेन, बारंदर में होना चला था फंड और सिटी कंपेन, तो वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट था, प्लास्टिक वगैरह, और सिटी कंजस्टेड एरिया था, स्लम डेवलपर्स थे। बट उन्होंने फंड और सिटी से बहुत ज़्यादा स्मार्ट सिटी वगैरह डेवलप करी। सिटी का पूरा मतलब जो है एक स्वरूप जो है, स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान जो है म्यूनिसिपालिटी का, वो पूरा डेवलप हो गया, और लोगों के लिए रहने के लिए बहुत अच्छा प्लेस मिल गई, उनको घर मिल गए, और एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी उनके लिए डेवलप हो गई। सो इस तरीके की जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आगे के लिए। जैसे एक IPS ऑफिसर है हर्ष पोद्दार, सो कोरोना के टाइम पर क्या था कि बहुत ज़्यादा जो वायलेंस देखने को मिल रहा था वुमेन के खिलाफ, सो उन्होंने जो है EFIR लॉन्च करवाई, ऑनलाइन FIR, ठीक है, 0 FIR। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे केसेस जो है वुमेन के खिलाफ जो भी थे डोमेस्टिक वायलेंस के, बहुत ज़्यादा कर्व हो गए, और वुमेन को एक सेफ्टी भी फील हुई। तो इस तरीके के जो भी करंट अफेयर के एग्जाम्पल हैं वो भी हम हमारे लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है।
बट आपसे बस यही अनुरोध हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन। और अगर हम बात करें आगे तो नॉर्मेटिव एथिक्स पर जो पूरा बेस्ड है हमारा, कि भाई जो भी वैल्यूज़ हैं, कस्टम, रिलीजन, इनकी हमने बात करी। तो अगर नॉर्मेटिव एथिक्स को हम थोड़ा आगे अगर इसको क्लासीफाई करें तो ये होता है वर्च्यू एथिक्स में। वर्च्यू एथिक्स बेसिकली क्या है कि प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेट्स 3 लोग हैं। सोक्रेट्स गुरु हैं किसके? प्लेटो के। और प्लेटो किसके गुरु हैं? एरिस्टोटल के। तो ये पूरी मतलब तीनों की जो है 3 पीढ़ी की बात हम कर रहे हैं। सोक्रेट्स, देन प्लेटो, देन एरिस्टोटल। और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन का कैरेक्टर है, जो ह्यूमन का चरित्र है, उसकी स्क्रूटिनी की बात करता है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स है क्या? वर्च्यू एथिक्स कुछ नहीं है। वर्च्यू एथिक्स वही कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सर्विट्यूड, जो अच्छी अच्छी वैल्यूज़ हैं, जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, उनको फॉलो करना ही वर्च्यू एथिक्स है। और सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इनने मिलकर एक फिलोसॉफी थी वर्च्यू एथिक्स की। और इसमें हम किस चीज़ की स्क्रूटिनी कर रहे हैं, किस चीज़ की जांच पड़ताल कर रहे हैं? तो ह्यूमन का जो कैरेक्टर है, ह्यूमन का जो चरित्र है, उसकी हम स्क्रूटिनी कर रहे हैं। उसी प्रकार बात करें आगे क्लासिफिकेशन की, डिओन्टोलॉजी एथिक्स। तो अभी बस इतना समझे, हम डिटेल में भी समझेंगे आगे कि डिओन्टोलॉजी का मतलब होता है मीन्स आपकी सही होना चाहिए अगर एंड गोल आप अचीव कर रहे हैं। चोरी से आपने धन कमाया है, एंड गोल अच्छा अचीव करने के लिए, रिच बनने के लिए, तो वो डिओन्टोलॉजी एथिक्स फॉलो नहीं होगा वहाँ पर कंसेप्ट। डिओन्टोलॉजी एथिक्स का कंसेप्ट ये है कि मीन्स आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड से। नकल करके आप पास हुए हैं वो गलत है। आपने अगर खरे मतलब पसीना जैसे बोलते हैं कि भाई आपने मेहनत की बहुत ज़्यादा और उससे पैसा आपने कमाया, तो आपकी मीन्स भी अच्छी हैं और एंड भी अच्छा है। तो मीन्स और एंड दोनों ही अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम बात करते हैं डिओन्टोलॉजी। और इसमें जिन फिलोसोफर की हम बात कर रहे हैं वो है हमारे इमैनुअल कांत। तो इमैनुअल कांत ने यही बोला है हमेशा कि मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए एंड गोल से। और कैटेगरिकल इम्परेटिव यानी मोरल ड्यूटी है कि हम जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड हैं, सेल्फलेसनेस है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, कंपैशन है, सर्विट्यूड है, उनको हम प्रिजर्व करें। सो इमैनुअल कांत जो है डिओन्टोलॉजी को फॉलो करते हैं। फिर बात करते हैं हम टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल क्या है? बेसिकली वैल्यू। टेलियोलॉजिकल बात करती है एंड गोल पर। एंड गोल पर बात करती है कि एंड गोल सही होना चाहिए। जो भी आपने मीन्स मतलब लिए, तो एंड गोल आपका कैसा है उस पर फोकस करती है। और डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी जैसे आपने देखा कि वर्च्यू एथिक्स फोकस करता है ह्यूमन कैरेक्टर की स्क्रूटिनी पर, बाकी डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी बात करते हैं स्क्रूटिनी पर ह्यूमन की एक्शन कैसी है उस पर बात करते हैं। ह्यूमन की एक्शन की स्क्रूटिनी होती है, ह्यूमन की एक्शन की जांच पड़ताल होती है। तो टेलियोलॉजी में हम बात करते हो जेरेमी बेंथम, हॉब्स, लॉक्स, रूसो और जो यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी है जो कि मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम पीपल यानी बहुत सारे लोगों की खुशी होना चाहिए एट कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी, उसकी बात करती है। तो जेरेमी बेंथम हो गए, हॉब्स हो गए, लॉक्स हो गए, रूसो, इन सब की फिलोसॉफी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टेलियोलॉजिकल फिलोसॉफी पर फोकस करते हैं। और ये मॉडर्न हो गए थिंकर। इसी में अगर हम कंटेम्प्रेरी की बात करें तो जॉन रॉल, जस्टिस जॉन रॉल की जो फिलोसॉफी है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में। सो वो हो गया। और अप्लाइड एथिक्स की बात हम करते हैं। अप्लाइड एथिक्स में क्या कि भाई मीडिया एथिक्स हो गया कि मीडिया में जो भी है सही से रैशनैलिटी पर फोकस किया है या नहीं, ह्यूमर्स, फाल्स प्रोपेगेंडा तो नहीं है न्यूज के, क्योंकि लिंचिंग का केस हमने देखा कितने लोग मार दिए गए लिंचिंग के बेसिस पर, और वायोलेंस प्रमोट तो नहीं हो रहा, कम्युनलिज्म सांप्रदायिक दंगे तो प्रमोट नहीं कर रहा। तो मीडिया एथिक्स हम पढ़ेंगे। वैल्यू इन सिविल सर्विस और सिविल सर्विस की जो भी जैसा हमने देखा कि भाई हर्ष पोद्दार हो गया और आपके जो स्मिता सबरवाल मैम, उमाकांत राव, उनके इनिशिएटिव हमने देखे। उसी प्रकार बात करते हैं हम तो स्पोर्ट एथिक्स की। भाई स्पोर्ट में भी एथिक्स है कि आप सिर्फ जीतने पर ही फोकस ना करें। जो अपोजिशन है, जब जैसे कि आप जानते हैं कि जीतने के बाद उनसे भी हाथ मिलाते हैं। क्रिकेट में आपने देखा इंडिया की टीम जो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम है या वेस्ट इंडीज़ की टीम है उनसे हाथ मिलाती है। और एक स्पिरिट होना चाहिए जीतने की, बट उसके साथ साथ एक कलेक्टिव सबको लेकर चलने की भी बात होती है। 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, तो सब साथ मिलकर ही जीतते हैं। तो उसकी बात भी है स्पोर्ट एथिक्स में। सो इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गया, इन्वायरमेंट को कैसे हमें प्रिजर्व करना है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमें नहीं फैलाना है। जो भी हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 क्लास को समिट है और इसमें हमने बात करा है कि 2070 तक हम नेट जीरो मिशन की बात कर रहे हैं, उसको भी हमें प्रिजर्व करना है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट का जो है उसको हमें जनरेट करना है। सोलर एनर्जी जनरेट करने पर फोकस करना है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल अमेंडमेंट 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उनको हमें अप्लाई करना है। प्लास्टिक पॉलीथीन का जो साइज़ है 120 माइक्रोन, उसको हमें प्रिजर्व करना है। जो भी हमारी डोर टू डोर कलेक्ट करने वाली जो गाड़ी आती है सुबह कचरा, उसमें हम कचरा रखें, वेट और ड्राई अलग अलग कचरा रखें।
प्लास्टिक को हमें जो है हटाना है, स्मार्ट सिटी मिशन पर हमें फोकस करना है, जो भी सैंड माइनिंग वगैरह हो रही है, ओशियन में कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फिश का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको हमें रोकना है, हमें हमारा एनवायरनमेंट जो है प्रिजर्व करना है, फ्लोरा फोना की जो फूड चेन है वो प्रिजर्व रहे, जिससे कि सभी लोगों की लाइफ प्रिजर्व रहे। सो बेसिकली आज हमने ये डिस्कस करा पूरा इस तरीके से। एक क्लास 2 थी हमारी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब हम कल एक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमने आज तक पढ़ा हमारा ऐसे ही रहेगा कि हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, क्लासेस डिस्कस करेंगे, 15 से 20 मिनट की हमारी डेली क्लासेस रहेगी। फिर हम उस पर आपको आंसर लिखने के लिए देंगे और आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आप आंसर लिखकर हमें भेजेंगे, हम उसको चेक करके आपको एवेल्यूट करके दे देंगे। सो 9340786461 ये नंबर व्हाट्सअप है, इसको आप नोट कर लें। 9340786461 व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लें, इस पर आप आंसर भेज सकते हैं। कल हम जो क्वेश्चन देंगे उसका, ठीक है। और महाकाल कोचिंग में आप जानते ही हैं कि एडमिशन अभी चालू है, मनकेडी में बैच लॉन्च हो गया है यूपीएससी का। तो जिस किसी को भी एडमिशन लेना है वो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।